अब आगे की रूपरेखा इन बातों को छोड़ के हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है या है वो है प्रभु की भक्ति करना, नाम की कमाई करना। लेकिन नाम की कमाई अगर अकेले ये सोच लें कि सुमरण से काम हो जाएगा, ध्यान से काम हो जाएगा, भजन से काम होगा, निश्चित रूप से वो बहुत आवश्यक है। लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले इंसान के सामने और बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जब तक हम उनको ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं या उनका निर्वाह नहीं करते हैं तो हम भक्ति के मार्ग में सफल नहीं हो पाते। उनमें सेवा है, प्रेम है, परोपकार है, तप है, त्याग है, धैर्य है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष निंदा मन में नहीं रखना। इन चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं तो समझो कि भक्ति के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसा भी हम चाहेंगे, जितने समय में चाहेंगे, अपने भक्ति कार्य को पूरा कर लेंगे। सबकी एक ही मंशा होती है कि हम इस मनुष्य चोले को पाके अच्छे से अच्छे काम करें, प्रभु की भक्ति करके हमारे मन में शांति मिले, दुनिया में जब तक जिएं आराम से शांति से हमारा जीवन गुजरे, और जब संसार से जाएं तो ऐसा काम करके जाएं कि फिर दोबारा इस संसार में ना आएं। क्योंकि सभी ने इस संसार को दुखों का घर माना है, किसी न किसी रूप में जीव दुखी है। लेकिन ये एक भूल लगी हुई है इस पर, जीव को इस काल जाल में ऐसा फंसाया और ऐसा बांध दिया गया है कि ये जानता हुआ भी कि ये जितने भी संसार के फंदे हैं ये जीव को बांधने वाले, फांसने वाले और इसके जो उद्देश्य है भक्ति करने का, प्रभु प्राप्ति का, उससे गिराने वाले हैं। फिर भी हम इस शरीर के सुख के लिए इंद्रियों के भोगों में पड़ के मन को आनंदित करने के लिए हम कामों में फंस जाते हैं और जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि हम प्रभु से प्यार नहीं करते। प्रभु से अगर प्यार करते तो प्रभु तो खुद ऐसे भक्तों को ढूंढता फिरता है, हमें उनको पाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे से आके पूछता। अगर हम मन से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, अच्छे गुणों को अपना लेते हैं, तो हमें ये जरूरत ही नहीं है कि वो चीज़ हमारे से बाहर नहीं, हमारे अंदर में रहनी हुई है।